हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग ग्रामर एंड कंपोजिशन का छोटा लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आर्टिकल्स में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डिफरेंस बिटवीन ए एंड पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, और कल यानी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल यानी यूज ऑफ द। तो आइए, पहला हम शॉर्ट फॉर्म में इसको थोड़ा लिखे हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिमेंबर, तो कृपया करके इसको समझिएगा। पहला रूल है द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कब? सर्टेन। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एस फॉर सिंगुलर, सी फॉर काउंटेबल और एन फॉर नाउन। तो कह रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। कब? जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन सर्टेन हो, निश्चित हो, उसको हम चेकआउट कर रहे हैं या उसको हम पूर्व से जान रहे हैं। वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम पहले से जान रहे हैं तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गर्ल इज रीडिंग, जैसे ही हमने लिखा द गर्ल इज रीडिंग, तो इसका मतलब होता है कि निश्चित लड़की पढ़ रही है। ध्यान देंगे गाइस, अगर ऐसे ही रहता, अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दें और ऐसे कर दें, चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का भी प्रयोग होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। अ गर्ल इज रीडिंग, दोनों हो सकता है, हमारे सेंस पर डिपेंड करता है। द गर्ल इज रीडिंग का मतलब वह निश्चित लड़की जिसको कि मैं जानता हूं, वो लड़की पढ़ रही है। और ए गर्ल इज रीडिंग का मतलब हुआ कोई, हिंदी से आप समझिए, कोई एक लड़की पढ़ रही है। क्लियर है? हमने क्या बताया कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन सर्टेन हो, निश्चित हो, पूर्व से उस नाउन के बारे में हम जानते हैं, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर निश्चित नहीं हो तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे द गर्ल इज रीडिंग का मतलब हुआ कोई निश्चित लड़की पढ़ रही है, और अ गर्ल इज रीडिंग बने कोई एक लड़की पढ़ रही है। कोई एक लड़की है जो पढ़ रही है, जिसके बारे में हम पहले से कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन द गर्ल इज रीडिंग का मतलब है कि जो लड़की पढ़ रही है उस लड़की को हम पूर्व से जानते हैं। दूसरा रूल है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। गाइज, इसको थोड़ा सा ढंग से समझें, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भिन्न भिन्न इससे संबंधित क्वेश्चन भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो द प्लस सेंटेंस का ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें नाउन हो, नाउन के बाद ऑफ प्रेपोजिशन हो, और फिर उसके बाद नाउन हो। क्या हो? नाउन हो, नाउन के बाद ऑफ हो, और ऑफ के बाद पुनः कोई नाउन हो। तो इस स्थिति में पहले वाले नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्या हमने बताया, क्या हम लोग जाने गए कि अगर किसी सेंटेंस में सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इस तरह से हो कि नाउन हो, नाउन के बाद ऑफ हो, और ऑफ के बाद पुनः कोई नाउन आया हो, तो पहले वाले नाउन के पहले, ऑफ के पहले जो नाउन होता है उसके पहले निश्चित रूप से हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखा है। द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल।
क्या कह रहा है? द ऑनेस्टी। ये क्या है? ध्यान से देखेंगे, नाउन है। ऑफ आया है, बॉय क्या है? नाउन है। दो नाउन किससे जुड़ा है? ऑफ से। तो कह रहा है कि पहले वाला नाउन के पहले निश्चित रूप से द का प्रयोग हम करते हैं। अब क्या दे देगा कि ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल, और द यहाँ छोड़ देगा, तो क्या होगा? द हो जाएगा। यानी हमने क्या जाना है कि अगर किसी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन नाउन हो, उसके बाद ऑफ हो और उसके बाद पुनः नाउन आया हो, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, अगर किसी सेंटेंस में नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। पहले जानो, रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन ऐसे हु, विच, व्हाट, दैट, हु, विच, दैट, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। कौन? हु, विच, दैट, ये कौन है? रिलेटिव प्रोनाउंस। तो कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले नाउन है तो उस नाउन के पहले निश्चित रूप से हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हु क्या है? हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके पहले स्टूडेंट्स क्या आ गया? नाउन आ गया। तो निश्चित रूप से इस नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का हम प्रयोग करते हैं। द स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट विल कम ऑन मंडे। क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगला रूल, चौथा, द प्लस ऑर्डिनल्स। कहने का मतलब कि दो तरह का होता है। एक ऑर्डिनल्स नंबर होता है, नंबर दो तरह का होता है, एक ऑर्डिनल्स, एक कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स नंबर क्या होता है? ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब क्या है? लास्ट, ये सब ऑर्डिनल्स नंबर हैं। और कार्डिनल्स नंबर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये क्या है? कार्डिनल्स नंबर है। तो रूल क्या कह रहा है कि कार्डिनल्स नंबर नहीं, अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल्स नंबर आया है, यानी फर्स्ट आया हो, सेकंड आया हो, लास्ट आया हो, थर्ड आया हो, फोर्थ वगैरह इस तरह से आया हो, तो इस नंबर के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या है? फर्स्ट कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल। तो इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। और लास्ट, बहुत गाइस, ये जितना हम यूज ऑफ द का भी रूल पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। सबसे हमारे ये जितने रूल्स हैं इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट क्या है कि अगर ये सब रहे, ध्यान देंगे, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, अगर ये सब रहे तो इसके बाद जब नाउन आएगा उसके पहले हम निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्या क्या? अगर बोथ ऑफ आ जाए, ऑल ऑफ आ जाए, हाफ ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए, है ना, ईदर ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, तो इसके बाद आने वाला नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द प्लेयर, देखिए ऑल ऑफ है, इसके बाद क्या है? प्लेयर्स नाउन है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। मोस्ट ऑफ, इसके बाद आने वाला नाउन मनी है, तो मनी के पहले हम निश्चित रूप से द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो गाइस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल्स आज हम लोगों ने पढ़ा यूज ऑफ द में। पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सर्टेन हो, चॉकआउट हो, हम उसको पहले से जानते हों, तो उसके पहले निश्चित रूप से द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन हो, नाउन के बाद ऑफ हो और ऑफ के बाद पुनः कोई नाउन हो, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो नाउन है उसके पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्डिनल्स नंबर के पहले भी द डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लास्ट में कि हाफ ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके पहले भी निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग
करते हैं। तो गाइज आज बस इतना ही। कल आगे हम यूज़ ऑफ द पढ़ेंगे, उसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को, अगर मेरा क्लास, मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।